बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी शुरू करनी है 5वीं समांतर श्रेणी। तो इसमें 5.1 का पहला क्वेश्चन है। ये सभी इसके पार्ट है नीचे तक। इसमें क्या बताना है आपको कि नीचे सारे जो एग्जाम्पल हैं वो देखने हैं कि एपी श्रेणी के हैं। एपी यानी कि समांतर श्रेणी। एपी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी को ही कहते हैं। कि नीचे वाले सारे जो एग्जाम्पल हैं ये इसके हैं या नहीं है, हैं तो क्यों हैं, ये चेक करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का जो किराया है, जबकि जो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए पहला 1 किलोमीटर के लिए तो कितना है 15 रुपए। अब दूसरे किलोमीटर के लिए फिर कितना होगा 15 + 8 कितना होगा 23। तीसरे किलोमीटर के लिए फिर क्या होगा 23 + 8 कितना हो जाएगा 31। चौथे किलोमीटर के लिए फिर कितना हो जाएगा 31 + 8 कितना हो जाएगा 31 और 8 39 39। इस प्रकार होगा ना कि ये देखो क्या होगा, पहले 15 होगा, फिर 23 होगा, फिर 31 होगा, फिर 39 होगा। अब देखो इन सभी में क्या ऐड किया आपने, इसने कहा है क्वेश्चन के अनुसार 8 ऐड किया है, तो सभी में हमने 8 का ऐड किया है। या फिर हम सारव अंतर निकालें इनका। सारव अंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते जाओ, तो 23 में से 15 जाएंगे तो भी 8, फिर तीसरे में से दूसरा घटाओगे तो भी कितना 8, फिर चौथे में से आप तीसरा घटाओगे तो भी 8। इस प्रकार ये चलता रहेगा। इन सभी का सारव अंतर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वो तो यहां से भी समझ में आ गया कि सभी में हमने 8 ऐड किया, तो घटाने पर भी तो 8 आएगा। तो ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनका सारव अंतर क्या है, समान है। इनका सारव अंतर क्या है, समान है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बार निकाल देता है। आप पहले क्या मान लो कि टोटल हवा कितनी है, x है। पहली बार उसने जो हवा निकाली, पहली बार x की कितनी निकाली 1/4। फिर अगली बार जब निकालेगा तो इसकी शेष हवा की कह रहे हैं ना 1/4, शेष ये बच रही है। अगली बार 1/4 ये तो बची हुई है, इसकी भी कितनी निकाल रहा है 1/4। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा 1/4 डैश डैश। जितनी बार हवा निकालेगा उस हवा की क्या निकालता रहेगा 1/4 1/4 1/4, ये निकालता रहेगा। अब देखो अपने देखें अब इनका अंतर करके कि क्या ये समांतर श्रेणी है क्या नहीं। पहला क्या बचा x, दूसरा x/4, तीसरा x/16, फिर x/64, ऐसे ही चलता रहेगा। पहला सारव अंतर निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा के बड़े में से छोटे को घटा लो, चाहे छोटे में से बड़े, आपकी मर्जी है। तो अपने बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं तो 4 ले से आएगा, तो 4x - x/4 तो कितना आ गया 3x/4। फिर इसमें से इसको घटाएं तो x/4 - x/16, इसका ले से कितना आ जाएगा 16 आ गया, तो 4x - x कितना आ गया 3x/16। अब आगे करने की जरूरत है अपने को, आगे करने की क्या कोई जरूरत है, जब इन दोनों का अंतर ही कितना बच गया 3x/16 बच गया, तो आगे अपने को करने की जरूरत नहीं है। तो ये सेम नहीं है, जब ये दोनों सेम होते तो अपने अगला करते। अब इनका सारव अंतर जब सेम नहीं है तो ये जो श्रेणी है वो एपी नहीं है। एपी श्रेणी कब होती, जब इनका सारव अंतर क्या होता, सेम होता। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत इतने रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपए बढ़ रही है। अब देखो पहला जो मीटर खोदता है उसके तो रुपए लेता है वो 150, अगली बार खोदेगा तो 150 में वो कितना ऐड कर देगा 50, कितने हो गए 200। तीसरी बार फिर कितने हो जाएंगे 200 में भी 50 ऐड कर देगा तो 250। चौथे में भी फिर क्या हो जाएगा 250 में भी उसने 50 ऐड कर दिया तो कितने हो गए 300। अब देखो पहले है 150, फिर है 200, फिर है 250, फिर है 300, इस प्रकार चल रहा है। तो इन दोनों के अंतर कितने का है 50 का, इन दोनों का भी कितने का है 50 का, फिर 50 का, तो अंतर सेम चल रहा है। तो ये श्रेणी क्या है, एपी श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि इनका जो सारव अंतर है वो क्या है, समान है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई है। पहले चक्रवर्ती ब्याज पर जमा कर गई है, तो एक वर्ष का आप मिश्र धन निकालो।
एक वर्ष का मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना 1 प्लस समय दर बटा में 100 और इसकी घात समय कितना है? 1 है। ठीक है, अब कितना हो गया? 10,000 गुना 108 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अपने पास हो गया ये एक वर्ष का जो मिश्र धन है वो अपने पास क्या आ गया? इतना आ गया। फिर दूसरे वर्ष का निकालना है, दूसरे वर्ष का क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा, तो आप निकाल लेना सेम दूसरे वर्ष का। इसी प्रकार 1 प्लस 8 बटा में 100, अब 2 सालों का है तो 2 साल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो अपने पास आ जाएगा इतना। फिर इस तीसरे का निकाल लोगे इसी प्रकार। तीनों आए अपने पास। पहले का कितना आया? 1,800। दूसरे का कितना आ गया? 12,597। फिर तीसरे का कितना आ जाएगा अपने पास? 15,869। इन दोनों का अंतर करो, इन दोनों का अंतर करो, इन दोनों का और इन दोनों का अंतर करते हो तो वो समान नहीं आएगा, क्योंकि 12,000 में से 10,000 जाएंगे तो यहाँ पे तो बचेगा आपके पास। इन दोनों का अंतर करोगे तो 1797 और इन दोनों का अंतर करोगे तो अपने पास 3,272। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये श्रेणी भी क्या होगी? एपी श्रेणी नहीं होगी। ये वाली जो श्रेणी है ये एपी श्रेणी नहीं होगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। जब प्रथम पद और सारवंतर दे रखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रथम पद दे रखा है, ठीक है, पहला पद ये होता है, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। 4 पद लिखनी है, 4 पद हो गए, इस प्रकार लिख दोगे आप। ठीक है, या फिर इसके अंदर दूसरे में d जोड़ देना, तीसरे में या पहले में d जोड़ा, दूसरे में d जोड़ा, तीसरे में d जोड़ा, चौथा, इस प्रकार भी आ जाएंगे। पहला पद क्या है? 10, और a प्लस डी किया 10 और 2 20, a प्लस 2d किया 10 और 2 को से गुणा किया 20 और 10 30, 3d किया तो ये हो गया 30 और 10 कितना हो गया? 40। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा करोगे तो वही a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। पहला पद क्या है? -2। दूसरा पद -2 में 0 को ऐड करोगे तो जब d 0 है तो कितनी बार ही ऐड कर लो, चाहे 2 से गुणा करके ऐड कर लो, चाहे 3 से गुणा करके ऐड कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता। तो हमेशा ही ये कितना रहेगा? -2 ही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, a 4, a प्लस डी, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। फिर a प्लस 2d, 2 से गुणा करोगे तो 2 3 6, माइनस के 6, 4 में से माइनस के 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? -2। फिर 3d, 3 3 9, 4 में से माइनस के 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? -5 बचेगा। इसी प्रकार आपने इसको हल करना है। a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब देखो a तो क्या है? -1, -1 प्लस 1 बटा में 2, -1 प्लस 2 गुना 1 बटा में 2, फिर -1 प्लस 3 गुना 1 बटा में 2। अब देखो ये 2 से तो 2 कट गया और 1 में से 1 गया, ये तो बच गई अपने पास 0। ये है -1 का 1। अब पूरे में से आधा जाता है तो आधा बचता है, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आ गया? माइनस का 1 बटा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा प्लस का 1 बटा में 2। यह आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस प्रकार की पहला पद होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d कि जो भी पद, यदि 5वां पद ज्ञात करना है तो अपने को a प्लस n-1d सूत्र होता है। इसकी जगह 5 में से 1 गया तो a प्लस 4d आएगा। 5वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे 4, चौथा तो यहाँ पे 3। इस प्रकार एक पद संख्या क्या रहती है? कम रहती है। तो आपका इस प्रश्नावली का जो एक भाग है पूरा हुआ। आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।